ओके, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, मैंने आपसे पूछा कि आप लास्ट क्लास का रिवाइज करके आए हो कि नहीं करके आए हो, तो हम उसके बारे में कुछ जानेंगे। मैं आपसे कुछ एक टेस्ट लूंगा, सिंपल सा 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें आप आंसर करोगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का कुछ, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब, वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अलजेब्रिक फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। किसकी वेक्टर फॉर्म में? को किसकी फॉर्म में बेटा? वेक्टर्स को अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो वेक्टर अलजेब्रा का मतलब है, आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में ट्रायंगल लॉ, रेक्टेंगल लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, और सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन। आज इतना पढ़ने वाले हैं हम लोग। और हम एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि द वेक्टर्स आर, ये दोनों वेक्टर्स हैं, वो कौन से वेक्टर्स हैं बताओ? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल तो करेक्ट है एंटी पैरेलल। अब इनका बताओ, इनके हमको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट करना है इस आर का। अगर इससे आर थीटा एंगल है तो बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर क्या होगा? आर cos थीटा। बिल्कुल, इस साइड में होगा आर cos थीटा, और इस साइड में क्या होगा? ये हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में इन लास्ट क्लास, यही पढ़ा था। अब हम देखने वाले हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर एडिशन की वेक्टर्स को कैसे कैसे हम ऐड करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो हमारे 3 लॉ हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। ये तीनों जितने लॉ हैं वो तीनों के तीनों ग्राफिकली है। ग्राफिकली का मतलब क्या है? ग्राफिकली का मतलब क्या है? आपको स्केल पेंसिल और ज्योमेट्री की हेल्प से, ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है, ज्योमेट्रिक बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उनकी हेल्प से सॉल्व होंगे। तो इसमें सिर्फ हम प्रूफ कराएंगे इसका पैरेललोग्राम को, क्योंकि इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं। इसका हम प्रूफ करेंगे और बाकी सबको थ्योरेटिकली देखेंगे। इसको भी थ्योरेटिकली देखेंगे, इसको थ्योरेटिकली और प्रूफ दोनों चीजें देखेंगे। ट्रायंगल लॉ का थ्योरेटिकली और पॉलीगन लॉ को भी हम थ्योरेटिकली देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ में क्या कहता है, जैसे मान लो 2 वेक्टर्स दिए हो, मान लो कोई भी 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको ए एंड बी, ए एंड बी 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनको आपको ऐड करना है, इनको आपको ऐड करना है। तो आप सबसे पहले इन वेक्टर्स को क्या करोगे, एक के हेड पे दूसरे का टेल रख दोगे। जैसे ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर को आपने ऐसे की ऐसे रखा, इसको शिफ्ट किया कहां तक, यहां, ऐसे शिफ्ट किया कि इसका जो टेल है इसके हेड पे आ जाए, इसके ए का जो हेड है इसके बी का टेल उससे मैच कर जाए। कर सकते हैं ऐसा? यस सर। एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो ए वेक्टर का एंगल चेंज होना चाहिए, ना बी वेक्टर का एंगल चेंज होना चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से। दोनों सेम टू सेम हमें शिफ्ट करना है उसको। जैसे हमने ए के टेल पे बी का, ए के हेड पे बी का टेल रखा, तो आप देखो कि इस ट्रायंगल की 2 साइड बन गई। अब हम अगर ए का टेल और बी का हेड, ए का टेल और बी का हेड को अगर हम मिलाते हैं, तो ये बताता है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ए और बी वेक्टर को ऐड करने के बाद में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, या फिर उसको उसका वेक्टर दे देता है, जो एसी वेक्टर है। यानी कि अगर आपने एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया, तो ट्रायंगल की 2 साइड बन जाएंगी। यस सर। तो जो आपकी हाइपोटेन्यूज बोलो, या तो आप हाइपोटेन्यूज बोलो, या फिर बोलो कि जो साइड ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही होगी वो क्या होगी, उन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा।
जिसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में वो जो रिजल्ट, जो क्लोजिंग साइड होगी वो बताएगी कि यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये होता है आपका क्या, ट्रायंगल लॉ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लो एक आपका ए वेक्टर ऐसे है और इस बार चलो बी वेक्टर ऐसे है आपका, बी वेक्टर आपका ऐसे है मान लो। तो आप क्या करोगे, ए का ए वेक्टर ले लो पहले, ए वेक्टर आपका ये हो गया। ए के हेड पे बी का टेल लगाओ। क्या मैं इसको यहाँ पे लगा दूं ऐसे करके, यस क्या क्या सर। मेरा बी वेक्टर होगा। Yes, तो sir. जो रिजल्टेंट होगा, जो ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा, ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो कि आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल। समझ में आई बात? यस सर। देखो Yes, sir. न्यूमेरिकल्स में इसका कोई खास ज्यादा यूज नहीं है, खास ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए हम थोड़ा इसको फास्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आपको यूज आएगा कंपोनेंट फॉर्म में, जो कि हम 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। आपको अगर याद हो, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन में कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना बताया भी था, वो फिर आप हम दोबारा से पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे Yes. पैरेललोग्राम थ्योरम। देखो पैरेललोग्राम थ्योरम क्या होती है, सिमिलर टू ट्रायंगल लॉ की ही होती है। जैसे मान लो 2 साइड दी हुई है, ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, एक का हेड दूसरे के टेल पे रखते थे, है ना, या फिर एक का हेड लेते थे, दूसरे का टेल उसके हेड पर रखते थे। इसमें क्या करते हैं, टेल टू टेल मैच करते हैं, यानी कि ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला गाना सुना है। यस सर। Yes, sir. पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, ताल से ताल मिला। आपको ये गाना याद रखना है कि ट्रायंगल पैरेललोग्राम में क्या होता है, ताल से ताल मिला। जैसे मान लो आपको कोई वेक्टर है एडी वेक्टर और आपका कोई एक और वेक्टर है ए बी वेक्टर, दोनों को ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, दोनों के टेल से टेल मैच कर दोगे। दोनों के टेल से टेल मैच किया जैसे ही हमने दोनों का टेल से टेल मैच किया, तो आप देखोगे जैसे ही हमने टेल से टेल मैच किया, तो आप देखो क्या मैं यहाँ पे ए बी वेक्टर की एक और लाइन बना सकता हूँ यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए, सेम टू सेम। यानी कि इस ए बी वेक्टर के इक्वल मैंने यहाँ पे एक और पैरेलल वेक्टर बना दिया इमेजिनरी। मैंने सोचा ये कोई इमेजिनरी वेक्टर है जो कि डी वेक्टर है, जिस ये वेक्टर किसके इक्वल है, सी डी लेंथ किसके इक्वल है, ए बी लेंथ के इक्वल है। सिमिलरली मैंने एडी वेक्टर का एक और इमेजिनरी वेक्टर बना दिया उसके सामने बीसी के बीच में, तो एडी इन दोनों की लेंथ इक्वल है और एबी इन दोनों की लेंथ इक्वल है। तो हमारा एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो एसी डायगोनल होगा, वो हमारा इसका क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। दोनों वेक्टर्स का सम का रिजल्टेंट बताएगा। आप एक तरह से देखोगे ना तो ये ट्रायंगल लॉ है। देखो यहाँ पे ये आपका ए बी वेक्टर हो गया और इसके हेड से इसका टेल जुड़ गया। देखो एडी वेक्टर का है कि नहीं, देखा है जुड़ा है कि नहीं। यस सर। और जो Yes, ट्रायंगल, जो साइड ट्रायंगल को क्लोज कर रही है वो आपका रिजल्टेंट होगा। क्या ये ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन वर्जन है? यस सर। Yes, sir. करने का तरीका चेंज हो गया है, लेकिन चीज वही है, चीज ट्रायंगल लॉ ही है, चीज ट्रायंगल लॉ ही है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है कि भाई हम पैरेललोग्राम लॉ है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, ट्रायंगल लॉ। क्लियर है पैरेललोग्राम लॉ? यस सर। Yes, ये sir. स्टेप्स हैं, ये हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रूफ देखते हैं इसका जरा। अब देखो प्रूफ में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने अभी जस्ट देखा था ना कि ये कोई वेक्टर था, ए बी वेक्टर था, उसके जस्ट पैरेलल में ही हमने कोई ए बी वेक्टर उसके इक्वल ही बना लिया था। ए बी बोल लो या फिर इसको सी डी बोल लो या फिर इसको सी डी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यू वेक्टर है, सेम टू सेम इसके इक्वल में एक और क्यू वेक्टर बनाया था हमने। देखो ये जो रिजल्टेंट था ये आर वेक्टर था। मानना कि हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से जो पी वेक्टर उससे अल्फा एंगल बना रहा है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो पी और क्यू वेक्टर है उन दोनों के बीच में एंगल है हमारा थीटा। इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा एंगल। तो देखो जैसे ही हमारा ये पैरेललोग्राम बन गया, तो क्या मैं इसको जस्ट परपेंडिकुलर गिरा दूं इसके साइड में, इसके इक्वल में, जस्ट इसका परपेंडिकुलर बनाया, तो क्या ये जो एंगल है दोनों के बीच में थीटा एंगल, क्या ये भी वही एंगल होगा, थीटा होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
कहीं भी किसी Yes, को कोई sir. कंफ्यूजन आता है तो बता दीजिएगा। तो देखो जैसे ही, तो ये क्या था आपका क्यू वेक्टर था, और क्यू के दो कंपोनेंट अगर हम साइन कॉस में तोड़े, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़े, तो आपको याद है कि कॉस कंपोनेंट किधर आता था, जिस साइड में एंगल जुड़ा हुआ होता था। तो इस क्यू का अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं तो क्या यहां से लेके यहां तक बीई मेरा क्या आएगा, क्यू कॉस थीटा आएगा। Yes, sir. सिमिलरली इसका वर्टिकल कंपोनेंट सीई क्या आएगा, क्यू साइन थीटा आएगा इस क्यू वेक्टर का, Yes, sir. होगा ना। अब देखो यस सर। अब हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ए ई सी, ए ई और सी। यहां से इस ट्रायंगल को देखो, ए ई सी, ये बड़े वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले जैसे ही ट्रायंगल को देखोगे आप यहां से पाओगे, यहां से देखोगे तो आपका क्या है, ए सी क्या है आपका, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, क्या लिख सकता हूँ, ए ई प्लस ई सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ए ई वेक्टर प्लस लिख सकता हूँ ना। अरे ट्रायंगल लॉ यही तो कहता था कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ट्रायंगल लॉ ए सी ए ई, सॉरी ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड होगी कि नहीं इक्वल, दोनों इक्वल। अब देखो ए ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई को देखो ए बी प्लस बी ई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यस सर। तो यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ क्या होगी मेरी, देखो यार, ये आपका पी वेक्टर है, ए बी आपका पी वेक्टर है, तो मैं क्या बोलूंगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा होगी मेरी टोटल लेंथ, होगी कि नहीं ये वाली लेंथ। Yes, sir. पी ये है, क्यू कॉस थीटा ये है, तो मेरी क्या होगी, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो मैंने ए ई की जगह पुट कर दिया पी प्लस क्यू कॉस थीटा आई कैप क्यों लगा रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस में हम लेते हैं जे कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस में हम क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं। क्लियर है इतना। Yes, sir. अब सिमिलरली ऐड है सीई क्या है, आप देखो जरा, सीई क्या है, क्यू साइन थीटा है कि नहीं, क्यू साइन थीटा। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ आई जे के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ आई जे में आ गया, क्या आया, आर वेक्टर इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा आई कैप प्लस क्यू साइन थीटा जे कैप। आपको याद है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हम, मैग्नीट्यूड अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है, मान लो एफ वेक्टर कोई दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे एफ इक्वल टू अंडर रूट में आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। अगर के नहीं है तो उसको जीरो मानोगे तो यहां से के हट जाएगा। समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड की कंडीशन, कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। सिमिलरली हमने इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। तो क्या मैं आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा इन अंडर रूट, करूंगा कि नहीं, यहाँ पे भी तो वही किया है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया, पी प्लस क्यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर खोलो जरा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, यहीं पे करवा देता हूँ इसको, इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट में इसका स्क्वायर खोलो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया ना हमने पी प्लस क्यू कॉस थीटा को। किसी को कोई डाउट इसमें, सर रिपीट करना है दोबारा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो देखो मैंने माना इसको ए माना और इसको क्या माना, बी माना, इसको ए माना इसको बी माना, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2p क्यू कॉस थीटा, ये क्यू है थीटा नहीं है, क्यू कॉस थीटा। समझ में आई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से बोला हमने, प्लस ये क्या आता क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहाँ से अंडर रूट में देखो पी आपका सेम टू सेम रखो,
पी को ऐसे ही रखो, पी स्क्वायर प्लस, अब देखो 2pq cos थीटा। अब यहां से देखो क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, क्या होता है ये? 1 वन। बिल्कुल। सर 1 अब देखो ये 1 हो जाएगा तो इसका मतलब अब क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये आपका मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन आएगा। समझ में आया कैसे आया रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन? yes sir अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन के लिए देखें। देखो डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि जैसे ही आई का कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही होगा ना ये p प्लस Yes, sir. cos थीटा, और आपका जे क्या है आपका q sin थीटा। मुझे मान लो आपका रिजल्टेंट है ये आपका रिजल्टेंट है और एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा, यही है ना एंगल अल्फा, सॉरी अल्फा बना रहा है, ये अल्फा एंगल है। एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। अब जैसे ही आपका अल्फा एंगल बना, अल्फा एंगल जैसे ही बना तो आप देखोगे ये अल्फा निकालने के लिए टेन थीटा, यार देखो टेन थीटा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा कॉस परपेंडिकुलर साइन थीटा, साइन कॉस के टर्म में नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के टर्म में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के टर्म में। परपेंडिकुलर क्यू साइन Perpendicular थीटा अपॉन इसको मैं ट्रायंगल मान लेता हूँ, इसको अगर मैं ट्रायंगल मान लूं, क्या ये भी मेरा क्यू साइन थीटा होगा? यस अब देखो ये ट्रायंगल मुझे परपेंडिकुलर कौन क्या होता है, बेस अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू साइन थीटा, क्या परपेंडिकुलर क्यू साइन थीटा, क्यू साइन और बेस क्या है आपका p प्लस। थीटा आपको समझ में आया ये फॉर्मूला Yes, sir. कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, और आपका ये फॉर्मूला कैसे आया, ये वाला यस सर yes sir क्लियर है। इनके बेस में, इसके बेस हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी अभी हम इसके बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर नो सर आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर देखो ये प्रूफ आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में भी आएगा, मतलब आएगा मतलब आ सकता है, गारंटी नहीं ले रहा लेकिन आ सर सकता है। जैसे 11th की, अब इस क्वेश्चन को करो जरा। बताओ बताओ बेटा, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आई थिंक हाँ हाँ बेटा बताओ। क्वेश्चन करो ये, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ the resultant of two vectors of equal magnitude is equal to magnitude of their either vectors। थोड़ा सा स्टेटमेंट ने घुमाया है आपको, थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमाया है आपको। क्या? थीटा 0 नहीं, आपको पूछा है इसमें एंगल पूछा है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो आपको पूछा है, इसने बोला, हिंट में दे देता हूं, ये बोलना चाह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमने जब निकाला है वो भी दो इक्वल वेक्टर्स के इक्वल है, यानी कि दो वेक्टर हैं p और q, उन दोनों का रिजल्टेंट है r, यानी कि p वेक्टर और q वेक्टर दोनों सेम है, दोनों इक्वल वेक्टर हैं, और जो रिजल्टेंट आ रहा है ना वो भी सेम ही आ रहा है, तो आप बोलोगे ये p वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप फॉर्मूला लगाओ, अब आप फॉर्मूला लगाओ तब आंसर आएगा।
थोड़ा Sir, 4. एंगल पूछो बेटा, एंगल 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 अल्फा की वैल्यू पूछी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, टेक यू टाइम, 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट आराम से करो, 5 मिनट है आपके पास, टाइम लगाओ। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको दे रखा है P वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर R। Alpha is equal to tan inverse 1 Q upon P. tan इनवर्स, Tan inverse 1 Q upon P. ओके, जस्ट वेट करते हैं बेटा, थोड़ा सा और वेट करते हैं बाकी लोगों का भी। थोड़ा सा ना इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी होगा इसमें। Sir, 120 degree का angle. 120 डिग्री, कृषिका का आंसर आया है 120 डिग्री, कृषिका का आंसर 120 डिग्री आया है। और किसी का कुछ आंसर आया है? Sir, 120 degree. ओके, शगुन का भी 120 डिग्री आया है। 120 डिग्री। किशोर सोनी का भी 120 डिग्री आ चुका है आंसर। हाँ, संतोष शर्मा, 90 degree. Sir, 120 degree. ओके 120 डिग्री, 120 डिग्री सर। सबका 120 डिग्री आ रहा है। सर 120। वेल डन 120. एवरीवन, सबसे पहले ये बात है कृषिका, कृषिका के लिए तालियां बजाओ, सबसे पहले कृषिका ने आंसर निकाला, कृषिका के लिए तालियां बजाओ, कृषिका के लिए वेल डन कृषिका, वेल डन, बहुत अच्छे। नहीं, काफी बच्चों का आंसर आया है, लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आंसर जो करेक्ट दिया था वो कृषिका ने दिया, और दूसरा भी आंसर दिया था किसी ने, हर्षिता ने दिया था आई थिंक, तो किसने दिया था दूसरा आंसर, किसने दिया था दूसरे टर्म, कृषिका के बाद में जस्ट। ओके चलो अपन लोग करते हैं इसको, वेल डन बच्चों, वेल डन। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें कंडीशन दी हुई है, स्टेटमेंट से थोड़ा समझने की कोशिश करो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, कि दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। थोड़ा सा स्टेटमेंट में घुमाया है आपको, इसीलिए क्वेश्चन मैंने हिंट दिया था आपको, अगर हिंट नहीं देता तो आपका आंसर किसी का भी नहीं आ पाता। अब आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या बोल सकता हूं मैं कि आर इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला, अभी पढ़ाया था। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये लिख सकता हूँ क्या इसको? Yes, sir. अब देखो पी क्यू आर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो हम क्या करूँगा, एक टर्म में ले आओ। क्या वॉइस नहीं आ रही? अच्छा, किसी के पास नहीं आ रही, सबके पास नहीं आ रही वॉइस? हमारे पास आ रही है सर। सर आ रही है। आ रही है तो बेटा हो सकता है नेटवर्क का इशू हो बेटा, आपके लिए हो सकता है, एक मिनट सर नेटवर्क इशू है बहुत, आपकी साइड में हो सकता है नेटवर्क इशू हो। अब देखो हम क्या करें, सबको एक टर्म में लेके आते हैं। मान लो मैंने आर स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, आर स्क्वायर को भी पी स्क्वायर, आपका पी स्क्वायर है क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम है ना बेटा, इसको भी मैंने पी स्क्वायर लिख दिया प्लस 2p इंटू क्यू को भी p लिख दिया। मैं क्या एक टर्म में लेके आ रहा हूँ सबको, cos थीटा। अब आप देखोगे पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू होगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा।
तो यहाँ से देखो पी स्क्वायर आपका ये रहा, यहाँ से 2p स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या Yes, बचेगा? sir. 1 प्लस क्या होगा? 1 Cos प्लस theta. कॉस। Cos theta. अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा मेरा आ गया कितना? 1/2। यहाँ पे 1 होगा ना, इसको नीचे 1/2 को कर दो। अब देखो इसको जरा शॉर्ट थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी हमें। अगर आपको याद हो cos 2 थीटा के फॉर्मूले, cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले होते थे cos 2 थीटा के, याद है? Yes, याद है sir. कि नहीं? अगर हमारा Yes. देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, हमें इस 1 को भगाना है, इस सॉरी cos 2 थीटा होता ना, तो यहाँ पर थीटा होता था। अब हमें थीटा के लिए चाहिए तो क्या करेंगे? हम θ/2 कर देंगे। क्या करेंगे? हमें थीटा के लिए चाहिए 2, यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा थीटा आ रहा था। अब हमारा क्या है? थीटा है, तो हम क्या करेंगे? θ/2 कर देंगे भाई, सब जगह पे, सब जगह पे करेंगे θ/2 कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे देखो नाउ ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला 2 cos का θ/2 माइनस 1। तो देखो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 इक्वल टू क्या है मेरा? 1/2 है। तो देखो ये -1 से +1 कैंसिल हो, -1 से आपका +1 कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बचा? 2 cos स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 1/2। देखो 2 को इधर भेज दूं, 2 को, तो आपको क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं cos थीटा इक्वल टू मेरा 1/2 बचेगा? cos θ/2 सॉरी, बचेगा कि नहीं? Yes, बोलो sir. कुछ। इसको अंडर रूट ले लो ना दोनों का, cos स्क्वायर थीटा इस साइड का स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा दिया, इधर अंडर रूट लगाया तो 1/4 का 1/2 बचेगा। अब देखो यार cos θ/2 जो है 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 cos 60 की, cos 60 की। देखो यहाँ से cos से cos हट जाएगा, तो θ/2 आपका आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120, 20 degree. जो कि काफी बच्चों का आंसर है। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? हाँ 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 Repeat बताओ। करो. Sir, θ/2 कहाँ से आया? ओके ओके, जैसे देखो बेटा आपका फॉर्मूला होता था, मेन फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ पे आपका क्या है? 2 थीटा है, Yes, यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था? फॉर्मूले में थीटा हुआ था, यानी कि इसका आधा होता है, इसका आधा होता है। और हमें क्या है? हमें यहाँ पे ओनली थीटा दिया हुआ है, तो हमें फॉर्मूला निकालना है cos थीटा के लिए। अगर हमें cos थीटा के लिए निकालना है फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे? cos को θ/2 करेंगे कि नहीं करेंगे? उसका आधा करेंगे ना। जैसे इसने Yes, sir. cos 2 थीटा को यहाँ पे cos थीटा किया है, तो हम अगर इसी फॉर्मूले को cos थीटा के लिए लिखो यार, cos थीटा के लिए लिखो, cos थीटा के लिए क्या होगा? 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस के 1, इसका आधा होना चाहिए एंगल। एंगल यहाँ पे थीटा, तो θ/2। अगर यहाँ पे θ/2 होता तो यहाँ पे एंगल क्या होता? θ/4 होता। 4. समझ में आई बात? θ/2 कहां से आया है? Yes. और किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो। The sum of 2 unit vectors is also a unit vector. Sum of दिख रहा है question. क्वेश्चन नहीं दिख रहा No, sir. रात दिख रहा है. बेटा? सबको नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है. No, sir. अब रात दिख दिख रहा है. रहा है. बेटा, कुछ को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है। एक काम करो, मैं स्क्रीन सर, अभी दिख रहा ताकि है. दोबारा से शेयर करूं। अभी सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। सर दिख रहा है अभी। Yes, sir. Sir, yes. Yes, sir. Yes. ओके ओके, फिर करो फिर सॉल्व करो इसको। द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, 2 यूनिट वेक्टर्स, पहले ही बोल दिया है 2 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है?
1. 1, बिल्कुल। यूनिट One. वेक्टर का यूनिट 1 होता है। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट भी आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। फाइंड द Sir, C. मैग्नीट्यूड। सर सी √3 120 डिग्री। √3 120। अच्छा, आपने जिनका आंसर आया है उन्होंने कैसे किया है बताओ जरा मुझे। अश्वनी, अश्वनी बताओ कैसे किया है। अश्वनी, अश्वनी, अक्षित, किस किस का आंसर आया था ये, हैंड रेज करो। अब एक ही हैंड रेज हुआ बस, वो भी डाउन हो गया तुरंत। अभी तो कई लोगों का आंसर आ गया था। अरे आंसर आया है, मैं डरा थोड़ी ना, मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कैसे ट्रैक किया है क्वेश्चन को, कैसे किया है। हाँ पुनीत बताओ आप कैसे किया है आपने। पुनीत, सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मैंने एक ही रखा, मतलब 1 रखा, और ए प्लस बी का 2 आंसर आ गया, और 2 को कॉमन ले लिया, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा अपोजिट साइड गया 1 अपॉन √2 -1 अपॉन √2, जो 120 डिग्री के पास आया। उसके बाद ए प्लस बी वेक्टर को प्लस किया, जिसमें सब में 1 + 1 -2 कॉस थीटा 120 डाला। अच्छा पुनीत, टू बी ऑनेस्ट एक बात पूछूं मैं आपसे ऑनेस्टली। पुनीत, यस सर। आपने ऑनेस्टी के साथ किया है क्वेश्चन? यस सर। नहीं किया है? यस सर किया। पक्का नहीं किया है? आपने सर्च कर लिया है बस। देखो, आप जो चीटिंग करते हो क्लास में, इससे मेरा कोई घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है क्लास लेने के, इतना जान लेना। जो भी लोग मतलब सर्च करके आंसर देते हो, मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन आपका क्लास लेने से कोई फायदा नहीं हो रहा है अगर आप क्वेश्चन खुद से नहीं कर रहे हो तो। अगर आप क्वेश्चन खुद से नहीं कर रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं क्लास लेने का। क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा रहा था तब तक आंसर आ गया था बच्चों का। मैं पूछ रहा हूं जब कि कैसे किया है, तो एक बच्चे ने हैंड रेज किया, पुनीत ने, ओनली पुनीत। इसका मतलब सबने चीटिंग की है। ऑनेस्टली बताओ पुनीत, या बाकी लोग भी ऑनेस्टली बताओ। मैं कुछ ही बोलूंगा थोड़े ना कि क्यों किया, कोई बात नहीं, चीटिंग की है, कोई बात नहीं की। क्या चीटिंग की थी ना? नो सर। नहीं बताओगे, चलो ठीक है। देखो यार, आप लोग अगर नहीं बताओगे तो फिर सो सैड। आप चीटिंग करोगे उससे मुझे कोई घाटा नहीं है, लेकिन आपका क्लास लेने का कोई फायदा है नहीं। अक्षित, अक्षित, फ्यूचर डॉक्टर जो डीपी लगी है, एकदम साइलेंट हो गए सब लोग। कूल, एकदम कूल। चलो ठीक है, आपने खुद से किया, मैंने मान लिया। अब किसी को कोई डाउट है? कितने लोगों का आंसर आ गया है? चलो ये बताओ मुझे, कितने लोगों का आंसर आ गया है? हैंड रेज करो सब लोग। सर आपकी आवाज आवाज सबको नहीं आ रही है क्या? Sir, सर। are बेटा, हो सकता है आप लोगों की तरफ नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि आपकी तरफ बारिश वगैरह बहुत ज्यादा हो रखी है अभी, इसलिए आपकी तरफ कुछ बच्चों के चैट में भी मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा आपका, इस वजह से आपको वॉइस नहीं आ रही हो। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यानी कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब मान लो मेरा ए वेक्टर है कोई और कोई बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या है? 1 है।
लेकिन हमने वेक्टर की तरह से जब दोनों को ऐड किया है ना, मान लो a प्लस बी किया है मैंने दोनों को, तो इनका जो रिजल्टेंट आया है वो भी क्या आया है, एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि 1 है। रिजल्टेंट क्या आया मेरा, 1 आया है। तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में, बताओ रिजल्टेंट के लिए। अरे फॉर्मूला तो बता दो। a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 1 दे रखे हैं। अब देखो सारे के सारे वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, तो आप बोलोगे सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं सबका मैग्नीट्यूड? तो Yes, आप sir. बोलोगे कि Yes, अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 cos थीटा इक्वल टू 1। तो आप देखोगे अंडर रूट में आपका क्या आ रहा है, 2 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू क्या, 1 आ रहा है कि नहीं ये? Yes, अब क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं? yes, sir. Yes, अरे sir. यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या आएगा, क्या आएगा मेरा, और स्क्वायर करने के बाद 2 कॉमन ले लो, क्या मेरा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इस 2 को इधर ले जाओ, इसको 2 को इधर ले गए तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/2 होगा। Yes, sir. Yes, sir. होगा ना? Yes, sir. Sir. अब देखो अब ये 1 प्लस cos थीटा है, तो इस 1 को भी इधर ले जाओ, जरा इसको भी उधर लेके जाओगे तो क्या बचेगा, cos थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1, क्या माइनस के 1/2 बचेगा ना? Yes, sir. अब आप Yes, देखोगे sir. cos थीटा 1/2 अगर करोगे आप, cos थीटा 1/2 को माइनस के 1/2 को देखो तो cos 120 की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 120। cos थीटा आपका 120, ये तो रहा आपका प्लस। अब अगर माइनस करो तो क्या होगा, हाँ सर लास्ट स्टेप फिर से रिपीट करना। कौन सा, ये वाला? अच्छा देखो cos थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस के 1, यहाँ तक क्लियर हुआ था आपको? Yes, Yes, sir. sir. तो जब Yes, 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा माइनस के 1/2। अब cos में माइनस के 1/2 वैल्यू होती है cos 120 की, cos 120 की वैल्यू होती है, तो cos थीटा इक्वल टू cos 120, cos से cos कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू आपका क्या आ गया, 120 डिग्री। अब आपको एक चीज और चाहिए, क्या? इसने एक चीज और पूछी है, कोई बताएगा क्या पूछा है? और सर Angle. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि a माइनस b का मैग्नीट्यूड पूछा। a माइनस कैपिटल लिखेंगे इसको, a माइनस b। तो इसका फॉर्मूला क्या करते, देखो a माइनस बी वाले में क्या होता है, ओनली माइनस हो जाता है बस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब आप देखोगे a का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, 1 है, b का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos 120, होगा कि नहीं? यस अब आप देखो अंडर रूट में 2 माइनस 2 इंटू माइनस के 1/2 होगी कि नहीं होगी इसकी वैल्यू, cos 1/2 120 की, सर है ना? फिर से रिपीट करना। देखो यहाँ पे Yes, हमने माइनस वाला जो फॉर्मूला होता है, a माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है, उसमें जो प्लस 2ab था ना, उस जगह पे माइनस हो जाता है बस, आपका वही का सेम टू सेम रहता है, माइनस 2ab हो जाता है बस। और आपका क्या a की वैल्यू आपने पुट की 1, b की वैल्यू पुट की 1, माइनस 2 इंटू a b की वैल्यू 1 पुट की, cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल चुका था, थीटा क्या निकाला था 120 डिग्री, 120 पुट कर दी। अब देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई किया 2 रह गया, cos 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और देखो इसमें माइनस है और ये भी माइनस है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। क्या सिर्फ 120 नहीं लिखेंगे पीछे? cos 120 लिखा तो है बेटा, cos 120 लिखा तो है, यस सर यस। भूल गए? नहीं दिख रहा है, cos 120 लिखा है, देखो यहाँ पे cos 120 एंगल की वैल्यू लिखी है हमने, यस सर। क्लियर Yes, है? sir.
एक Yes, ये sir. आंसर हो गया और एक वो आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। जी किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। No, ऑल sir. क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. ओके, yes, sir. ये आपका सॉल्यूशन रहा उसका। अब हम देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है भाई? पॉलीगन लॉ बोलता है हमारा कि जैसे ही आपको याद है आपने ट्रायंगल लॉ किया था, तो हमने एक के ऊपर एक लगा रहे हैं। यस सर। जब हमने ट्रायंगल लॉ किया था तो हमने क्या किया था, एक के के ऊपर हेड एक से टेल किया था, हेड से टेल लगाया था। मान लो मोर देन 2 वेक्टर्स हो, मान लो 5 वेक्टर, 6 वेक्टर, 7 वेक्टर ऐसे दे रखे हैं आपको, तब उन वेक्टर्स को ऐड अगर करना है तो आपको यूज में आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका प्रोसेस क्या होता है? थ्योरी आप पढ़ते रहना, थ्योरी में वही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, वही थ्योरी होगी। देखो, एक पहले फर्स्ट वेक्टर लिखो, फर्स्ट वेक्टर बनाओ। फर्स्ट वेक्टर बनाने के बाद में आप क्या करो, फर्स्ट वेक्टर जैसे ही बनाया उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का, सेकंड वेक्टर आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए बी सी को लो, सेकंड सी डी को लो, डी ई को लो, ए ई को लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर सबका सेम आएगा। मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। जैसे ही ए बी के ऊपर मान लो आपने बी सी को रखा, ए बी के हेड पे बी सी का टेल रखा, सिमिलरली बी सी के हेड पे सी डी का टेल रखा, सिमिलरली सी डी के हेड पे डी ई का टेल रखा। तो ये 4 वेक्टर को जैसे ही आपने रखा, तो जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की, जो क्लोजिंग साइड होगी, वो आपको उन 4 वेक्टर्स या 6 वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताएगी। क्या बताएगी? रिजल्टेंट बताएगी। तो वी नो, देखो अभी हमने ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है थोड़ा सा। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इन अ एन गन इन गिवन एज, जैसे पेंटागन है, अगर कोई पेंटागन है तो एन की जगह क्या पुट करेंगे? 5। एन की जगह क्या पुट करेंगे? 5। एन की जगह 5 पुट करो, एन माइनस के 2 इंटू 2 पाई, तो टोटल एंगल का सम हमें मिल जाएगा। 5 पुट किया तो 3 आ गया, 3 इंटू 2 पाई क्या होगा? 3 इंटू 2 पाई 6 पाई होगा कि नहीं होगा? अरे 3 इंटू 2 पाई 6 पाई होगा ना। यानी कि पेंटागन के एक सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 6 पाई होता है। सिमिलरली आपको अगर क्वाड्रेटरल ट्रायंगल दे रखा हो, उसमें 2 पुट करो एन की जगह, और पेंटागन दे रखा हो उसमें 3, क्यों n माइनस 2 है ना, तो आप 3 पुट करोगे। तो n गन अगर आया, आपको मान लो कल को बोला कि 10 वेक्टर हैं, उनके इंटीरियर एंगल्स का सम आपको पता करना है, तो आप क्या करोगे? n गन का मतलब है n माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। 10 साइड के लिए आया तो 10 माइनस के 2 यानी कि 8 इंटू 2 पाई, उसके इंटीरियर सभी एंगल का सम क्या होगा? 8 इंटू 2 पाई यानी कि 20 पाई डिग्री रेडियन होगा, सॉरी 20 पाई रेडियन एंगल होगा, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम। Sir, repeat कर दो एक बार. रिपीट कर दो एक बार। जस्ट वेट। जैसे मान लो आपको अभी दे रखा है पेंटागन मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, जीटा, मान लो ए बी ले लो, चलो अल्फा, बीटा, गामा और ए बी, सब एंगल्स का सम कितना होगा? अब हमें ये पता करना हो अगर, तो उसके लिए मैं एक देसी फॉर्मूला दे दिया था मैथमेटिक्स ने, n माइनस के 2 इंटू 2 पाई। अब इसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 पुट करो, 5 माइनस के 2 इंटू 2 पाई, तो आप देखोगे 3 इंटू 2 पाई यानी कि क्या हो गया मेरा? 6 पाई। यानी कि इन सब का, यानी कि एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ए प्लस बी मेरा कितना होगा? 6 पाई रेडियन के इक्वल। ये मतलब है, समझ में आया? Yes, sir. अब मान लो कल को आपको बोलते कि 10 वेक्टर है मेरे, 10 वेक्टर को ऐड करना है, तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम बताओ मुझे, उनके इंटीरियर एंगल का सम बताओ। 10 वेक्टर हैं तो n इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया। तो n की जगह पर 10 पुट करो, 10 माइनस के 2 इंटू 2 पाई क्या आएगा? 8 इंटू 2 पाई यानी कि क्या आएगा? 16 पाई रेडियन आपका होगा। 16 पाई रेडियन क्या होगा आपका? टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। ओके। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज को देखते हैं।
देखो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई करो, या फिर डी ई ए बी सी करो, या सी बी ए डी ई करो, यानी कि किसी को भी कौन से भी टर्म में रख दो, सबका सम क्या आएगा, सेम आएगा, सबका सम सेम ही Same आएगा। same अब आएगा। देखो यहाँ पे वेक्टर एडिशन का वो दिया है, कंसेप्ट दिया हुआ है, 5 वेक्टर हम ऐड करने, 1 2 3 4 5। देखो फर्स्ट वाले को देखना, पहले इस वाले को देखो, इसमें क्या करा, पहले ए लिया है, फिर बी लिया है, फिर सी लिया है, फिर डी लिया है, फिर ई लिया है, और जो क्लोजिंग साइड है देखना आप, पेंटागन का ही कंसेप्ट चल रहा है। जरूरी नहीं पेंटागन गोल ही बने, पेंटागन जरूरी नहीं है गोल ही बने, आप देखना रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा, चाहे किसी को भी पहले ले लो, चाहे किसी को पहले फर्स्ट नंबर को देखो, पहले इसने ए वेक्टर लिया है, ए वेक्टर लिया है ना, ए वेक्टर के हेड पे बी का टेल रखा है, ए वेक्टर के हेड पे बी का टेल रखा, देखो बी का टेल, बी के हेड पे सी का टेल, सी के हेड पे डी का टेल, डी के हेड पे ई का टेल, तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये आ रहा है, छोटा सा वेक्टर आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। सिमिलरली हम सेकंड वाले में देखो जरा, सेकंड वाले में हम गए, हमने क्या किया, पहले क्या किया है, इसने कौन सा वेक्टर लिया है, पहले ए वेक्टर ले लिया है, मान लो पहले ए वेक्टर इसने भी ले लिया, लेकिन उसके बाद में इसने क्या किया है, मतलब डी वेक्टर, हाँ डी वेक्टर लिया इसने, फिर ई ले लिया, फिर ए ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर सी ले लिया, तो अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर फिर भी उतना ही आ रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर उतना ही आ रहा है आर। हाँ सिमिलरली थर्ड का देखो, थर्ड वाले में क्या कर रहा है, फिर भी फिर से और कुछ चेंज कर रहा है, सबसे पहले सी ले रहा है, फिर बी ले रहा है, फिर ए ले रहा है, फिर डी ले रहा है, फिर आपका ई ले रहा है, तब भी देखो रिजल्टेंट वेक्टर सेम आ रहा है। इसका मतलब हम किसी भी वेक्टर को पहले लें, किसी भी वेक्टर को बाद में लें, आपका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप देखो, चाहे आप 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो, दोनों सेम होगा ना, होगा कि नहीं। यही प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है किसमें, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन क्या होता है, आपके कम्यूटेटिव होते हैं। सिमिलरली आप देखो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी करो, या b प्लस ब्रैकेट में c प्लस a करो, या फिर ब्रैकेट में c प्लस ब्रैकेट में a प्लस b करो, सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी, सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और अगर हम किसी वेक्टर एडिशन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना, दो वेक्टर में, मान लो m कोई कांस्टेंट है, मैंने a वेक्टर और b वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या आएगा, m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर, कांस्टेंट में दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम किसी वेक्टर में जीरो का ऐड करें, जीरो ऐड करें, तो आपका क्या आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन? यस सर। आगे बढ़े। हाँ बेटा बताओ। अब हम देखते हैं वेक्टर एडिशन, देखो ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस के लिए ये इंपोर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ना इस स्लाइड से होंगे, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म। देखो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल से समझो आप, वो छोड़ो थ्योरी छोड़ो। मान लो आपको दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सिमिलरली बी वेक्टर दे रखा है आपको i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमें चाहिए a प्लस बी वेक्टर, ठीक है। देखो a प्लस बी वेक्टर में क्या करोगे, i वाले का i के साथ जोड़ो, इसके आगे क्या है 2 है, इसके सामने क्या 1 है, यस सर। तो 2 + 1 क्या होगा, 3i कैप होगा। यस सर। सिमिलरली जे वाले जे का कोफिशिएंट, इसके भी जे का, दोनों जे वाले जुड़ेंगे, तो 3 + 2 कितना होगा, 5 जे के प्लस, अब देखो के वाले जुड़ेंगे, प्लस के 4 माइनस के 3 क्या बचेगा, प्लस के 3 माइनस के 4 माइनस के 3, तो 1 बचेगा, 1 के। ये आपका वेक्टर एडिशन हो गया इन वेक्टर वो कंपोनेंट फॉर्म में। ये जो आपको बताया ना वेक्टर एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म, देखो यहाँ पर 3 वेक्टर है a b c, जिसको a के i कंपोनेंट ax, y z, y कंपोनेंट ay, k कंपोनेंट az। सिमिलरली आप क्या करोगे, ax को bx और cx, इन तीनों को ऐड करोगे नहीं करोगे, i के कोफिशिएंट है ना तीनों। सिमिलरली j वाले में देखोगे आप, j के ay by cy, तीनों को ऐड करो, ay by cy। k के लिए az bz cz, az bz cz। सिमिलरली क्या करोगे, माइनस में भी करोगे। अगर आपको a माइनस बी कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, a माइनस बी, बताओ यार a माइनस बी क्या करोगे, 2 - 1,
2 माइनस 1 क्या आएगा 1 1 i कैप प्लस 3 माइनस के 2 3 माइनस के 2 1 माइनस 4 माइनस के 3 देखो प्लस के 7 आएगा प्लस के 7 आएगा प्लस के 7 ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया माइनस हो गया। तो आई वाले के साथ में जे वाले के साथ में के वाले के साथ में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है आपको? यस सर। मैंने एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि थ्योरी से इतना जल्दी समझ में नहीं आता, थ्योरी में समझ में नहीं आता क्या कंपोनेंट क्या, मेनली हमें क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन बेस पर बता देते हैं आपको। ठीक है आगे बढ़े। अब ये आपके लिए आ गया एक होमवर्क, छोटू सा होमवर्क है। एक 3 क्वेश्चन इसमें है और 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। अब बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा है आज हमने। फर्स्ट सबसे पहले क्या पढ़ा था? वेक्टर Laws of वेक्टर एडिशन, addition. ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, पॉलीगन लॉ पढ़ा, और क्या पढ़ा? Properties of vector addition. क्या पढ़ा था? Properties of प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद हमने Vector addition and subtraction. इन कंपोनेंट फॉर्म, यस वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म। और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना? Yes. Yes sir. इतने में किसी को कोई डाउट है? No. ऑल क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर क्या? मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई मिस मत करना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी 11th और 12th दोनों में हमेशा काम आने वाला है, हमेशा काम आने वाला है। ये आपका 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा, हर जगह पे काम आएगा, हर एक जगह पे काम आएगा। ये वेक्टर चैप्टर इसीलिए मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डोंट मिस दिस और रिवाइज करके आना जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओगे। ठीक है? Yes. ओके देन हाँ क्या बताओ? सर आप यूनिट वेक्टर्स वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल भेज देंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने दो, जस्ट कल की जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, अभी जो ये वाला असाइनमेंट है वो कर लो, उसके बाद में मैं आपको बल्क में कुछ करीबन 30-40 क्वेश्चन भेज दूंगा इकट्ठा पूरे वेक्टर के। ठीक है? चलेगा ना? यस ओके मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन के लिए टेंशन फ्री रहो। आप पढ़ो, मैं पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, आप कभी भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, चीटिंग मत करो, चीटिंग मत करो। ओके Yes sir. Thanks sir. वेलकम बच्चों, Thank you sir. यू वेलकम, थैंक यू सर, बाय। यू वेलकम।